गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में शुरुआत करेंगे फिर से आपका व्याकरण बुक। तो क्लास 2 के स्टूडेंट्स और क्लास 6 थर्ड लैंग्वेज के बच्चे जो है देखेंगे विशेषण चैप्टर व्याकरण बुक का, और चैप्टर नंबर 8 विशेषण जो है व्याकरण में ग्रामर में आपका, इसमें हम लोग इसे पढ़ चुके थे और इसका क्वेश्चन आंसर हम जो है आपको बता रहे थे। तो एक बार फिर से आइए पुनः आपको हम जो है विशेषण के बारे में एक बार बताने जा रहे हैं फिर से। सबसे पहले जो है विशेषण जो आपका चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विशेषण किसे कहते हैं। तो एक बार उसको जो है फिर से दिमाग में लाइए, क्या बताया गया था विशेषण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो विशेषण को इंग्लिश में जो है एडजेक्टिव कहते हैं। ADJECTIVE है ना। एडजेक्टिव जो है विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा क्या कि विशेषण क्या है। तो विशेषण का डिफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार दिया गया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एक में देखिए हम बोले क्या, बताते हैं पहले में, और दूसरी बार क्या बोले, बताता है। कहने का मतलब अंतर क्या पड़ा, अंतर यह हुआ कि पहले शब्द में हम विशेषण को प्लूरल फॉर्म में लेकर के चले, बहुवचन में लेकर के चले, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये प्लूरल हुआ आपका, प्लूरल फॉर्म में विशेषण का डिफिनेशन। दूसरा में क्या बोले हम कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये हुआ सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस या विशेषण का डिफिनेशन या विशेषण की परिभाषा। जब बताते हैं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में जानेंगे उस सेंटेंस में, और जब बताता है होगा तो हम उस सेंटेंस को सिंगुलर फॉर्म में एक वचन में जानेंगे उस डिफिनेशन को। तो यह हुआ आपका विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण कैसे हमको समझ में आएगा कि यह विशेषण है, यह शब्द जो विशेषण है कैसे समझ में आएगा। अगर हम किसी सेंटेंस को लेते हैं, किसी वाक्य को लेते हैं और हमें उस वाक्य में विशेषण को ढूंढना है, तो विशेषण को उस वाक्य में ढूंढने की क्या प्रक्रिया है, कैसे हम पता लगाएंगे। तो सीधा सा उसका देखिए तरीका है जानने का। विशेषण में किसी वाक्य में
कौन शब्द विशेषण है, कैसे हम पता लगाएंगे। तो हम विशेषण शब्द जानने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस के बारे में। क्या, जैसे आपका है सेंटेंस, जैसा वाक्य आपका है क्या, कि तितली सुंदर है, तितली सुंदर है। हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तितली कैसी है, तितली कैसी है। तो कैसी का जवाब जिस शब्द से मिलेगा वही शब्द जो है विशेषण होगा। तो जैसा कि हम वाक्य में बोले थे क्या, कि तितली सुंदर है, तितली कैसी है, तितली सुंदर है। तो सुंदर शब्द का हो गया विशेषण। फिर से आइए नेक्स्ट सेंटेंस, लड़का मोटा है, लड़का मोटा है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, लड़का कैसा है। तो कैसा का जवाब किससे मिलता है, मोटा से। तो मोटा शब्द विशेषण है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट है, अनार लाल है, अनार कैसा है भाई, अनार कैसा है। अनार का रंग कैसा है, लाल है, इसलिए लाल शब्द क्या है, लाल शब्द विशेषण है। नेक्स्ट है, मेरे पास 10 रुपये है। तो रुपये की विशेषता क्या हो गई, रुपये संख्या में क्या है, 10 है। तो 10 जो है रुपये की विशेषता है, यानी नंबर भी जो होता है, संख्या, वो भी जो है क्या होता है, विशेषण। और आम कितने हैं, तो आम 5 है, मेरे पास 5 आम। तो आमों की संख्या, जैसा कभी हम बताए कि संख्या जो है विशेषण हो गया, तो 5 विशेषण हुआ। तो इस तरीके से रंग है या संख्या है या स्वाद है, कैसा स्वाद है ना, खट्टा मीठा नमकीन, अच्छा बुरा, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द जो है क्या है, विशेषण है। खट्टी, सुंदर, मोटा, लाल, 5, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द विशेषण। तो मैं फिर से इस चैप्टर को आपको जो है रिवीजन के तौर पर बताया है ना, पहले हम इसको बता चुके हैं। विशेषण शब्द का पता लगाने का हम क्या करते हैं, तो विशेषण शब्द का पता लगाने के लिए हम जो है कैसा और कितना शब्द के साथ जो है जोड़ करके क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हमें वाक्य में विशेषण का पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन शब्द जो है विशेषण है इस वाक्य में। तो हम सोचिए और बताइए का क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे, क्या लिखे थे, पहला क्वेश्चन हम लिख चुके थे कि आपको कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। लिखा गया था उस समय क्या, कि मुझे सूती कपड़ा पहनना जो है अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसे हम नहीं लिखते हैं, आप पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया होगा। ख नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुबह के समय सूरज का रंग जो है कैसा होता है। यहाँ से शुरू करते हैं, आइए फिर से। पेज नंबर, पेज आपका है 37 का क्वेश्चन देखिए। हाँ, सूरज, सुबह के समय सूरज का कैसा रंग दिखाई देता है। तो सुबह के समय सूरज का कैसा रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन आप जो है लिख सकते हैं, कहाँ से, बुक से भी। तो मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, देखिए। सुबह के समय सूरज का रंग लाल
दिखाई देता है। ठीक है, बराबर अनुसार रहेगा। फिर से ग नंबर देखिए क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ग नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, उसका स्वाद कैसा है। तो क्या लिखेंगे आप? कुछ भी लिखिए। तो मुझे है ना छोटा मिठाई का नाम लिखते हैं जो कि आपको आसान हो। मुझे चमचम खाना अच्छा लगता है ना? और उसका स्वाद कैसा है? तो उसका स्वाद मीठा है। उसका स्वाद कैसा है? मीठा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में कितने लोग हैं? लिख लीजिए। यही एक बार इसे आपको हम दिखा देते हैं, देखें अच्छा से ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि सुबह के समय में सूरज का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सुबह के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। और ग नंबर क्वेश्चन क्या था कि आपको जो है कौन सा क्या खाना अच्छा लगता है और उसका स्वाद कैसा है? तो उसका आंसर है आपका क्या? मुझे चमचम खाना अच्छा लगता है, उसका स्वाद मीठा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है इस आंसर को लिखेंगे नहीं। और जैसा कि आप एग्जाम दिए थे, अभी टेस्ट जो हुआ था हम लोग का, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था। आप इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। क्या जैसे रहेगा कि वह है क्या है? वह बहुत सुंदर है। तो वह बहुत सुंदर है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? या दूसरा क्वेश्चन रह सकता है कि निम्न में दो विशेषण शब्द कौन कौन है? विशेषण शब्द में दे दिया रहेगा लाल, मीठा। फिर से दो शब्द दूसरा दे दिया रहेगा, जैसे कि का लड़का, आम। तो दो विशेषण शब्द क्या क्या हो जाएगा? दो विशेषण शब्द लाल और मीठा हो जाएगा, लड़का और आम जो नहीं होगा। तो दो विशेषण शब्द आप इस तरह से निकाल सकते हैं ऑप्शन में से। तो इस तरीके से क्वेश्चन रह सकते हैं। आप इन प्रश्नों को लिखेंगे, है ना। आपको कौन सा रंग अच्छे लगते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, नेक्स्ट टाइम लोग लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।